आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। ये बात 2015 की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अस्मा जावेद पढ़ रही थी। साधारण परिवार की अस्मा जावेद का सपना था कि वह आगे चलकर प्रोफेसर बने। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उसका सपना सच नहीं हो पाया? यही सवाल सबसे बड़ा है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद अस्मा अपने करियर को आगे ले जाना चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करे जिससे उसका भविष्य मजबूत हो सके। लेकिन उसके पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वह इतना खर्च उठा सकें। अस्मा के पिता हामिद जावेद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टर थे। जो तनख्वाह मिलती थी उसी से घर चलता था और बच्चों की पढ़ाई होती थी। अस्मा के अलावा घर में 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ी बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी। जब पिता ने साफ कहा कि वे प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा सकते तो अस्मा ने बहुत सोचा। आखिरकार उसने तय किया कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश करेगी। हालांकि वहां दाखिला मिलना आसान नहीं था, लेकिन अस्मा ने मेहनत की। उसने प्रवेश परीक्षा दी और पास भी हो गई। इसी मेहनत का नतीजा था कि उसे बीए में एडमिशन मिल गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की रहने वाली अस्मा को जब एक नामी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो वह बहुत खुश थी। रहने के लिए उसे महिला हॉस्टल में कमरा भी मिल गया। उसके सपने बड़े थे, इसलिए वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से अस्मा की पहचान हुई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और मुलाकातें भी होने लगीं। समय के साथ दोनों काफी करीब आ गए। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन अस्मा ने उस प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत कर दी। किसी तरह यह बात मीडिया तक पहुंच गई और अस्मा जावेद का नाम अचानक चर्चा में आ गया। जब अस्मा के माता पिता ने मीडिया में बेटी से जुड़ी खबरें देखी तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फोन करके अस्मा से पूरी बात पूछी। बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों के बीच समझौता करा दिया और मामला वहीं दबा दिया गया। हालांकि मामला खत्म हो गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में अस्मा की पहचान अलग तरह से बनने लगी। छात्र उसे अलग नजर से देखने लगे। 8 मई 2015 को अस्मा के भाई सलमान ने उसे फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। सलमान ने दोबारा भी कोशिश की, मगर बात नहीं हो पाई। अगले 3 दिन तक अस्मा का फोन बंद ही रहा। इससे घर वाले बहुत परेशान हो गए। आखिर 11 मई को अस्मा के घर वाले बलरामपुर से अलीगढ़ पहुंच गए। उन्हें अस्मा के फ्लैट का पता पहले से पता था, इसलिए वे सीधे वहीं गए। जब फ्लैट पर पहुंचे तो देखा कि बाहर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद घर वाले सीधे सिविल लाइंस थाने पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर सूर्यकांत से मिले और पूरी बात बताई। उन्होंने आशंका जताई कि अस्मा का अपहरण हो सकता है। सलमान की लिखित शिकायत पर पुलिस ने अस्मा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। 12 मई को पुलिस अस्मा के फ्लैट पर पहुंची। जैसे ही दरवाजे के पास गई, वहां से तेज बदबू आ रही थी। फ्लैट से आ रही बदबू से आस पड़ोस के लोग पहले से ही परेशान थे। पुलिस ने जब ताला तोड़ा और अंदर गई तो पलंग पर अस्मा की लाश पड़ी मिली। यह देखकर घर वालों की चीख निकल गई। बिस्तर पर खून के धब्बे थे। अस्मा के गले पर गहरे निशान साफ दिख रहे थे और सिर पर भी चोट थी। हालात देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच मृतका के पिता हामिद जावेद ने अपना शक सुलेमान पर जताया। जावेद उस वक्त एक हमदर्द की तरह हामिद के साथ खड़ा था। उधर जब सुलेमान को पता चला कि उस पर अस्मा की हत्या का इल्जाम लगाने की कोशिश हो रही है तो वह अपने परिजनों के साथ खुद थाने पहुंच गया। उसने पुलिस से साफ कहा कि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और वह बेवजह फंसाया जा रहा है। अस्मा के घर वालों के साथ हर वक्त लगे रहने वाले जावेद की हरकतें पुलिस को कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। वह जरूरत से ज्यादा साथ बना हुआ था, इसलिए पुलिस को उस पर शक होने लगा। एसएसपी ने थाने को साफ आदेश दिए कि केस जल्दी सुलझाया जाए और हत्यारे को पकड़ा जाए। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने जांच तेज कर दी। जब अस्मा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि एक नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात होती थी। वह नंबर जावेद का था। इसके बाद पुलिस ने जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस की पकड़ में आते ही जावेद के होश उड़ गए। उसे पूरा भरोसा था कि वह इस केस में सुलेमान को फंसा देगा।
उसने अस्मा के पिता और भाई को भी सुलेमान के खिलाफ भड़का दिया था। इसी वजह से घर वालों को शुरू से उसी पर शक था। लेकिन जब मामला उल्टा पड़ता दिखा तो जावेद घबरा गया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सच कबूल कर लिया। जावेद ने बताया कि अस्मा की हत्या उसी ने की थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। जावेद के मुताबिक वह अस्मा से प्यार करता था और उस पर काफी पैसे खर्च करता था। उसे शक था कि अस्मा किसी और के साथ भी रिश्ते में थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में वह अपना आपा खो बैठा और अस्मा का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जावेद की निशानदेही पर पुलिस ने अस्मा का टैबलेट, फ्लैट की चाबियां, एटीएम कार्ड और 2 सिम कार्ड बरामद कर लिए। पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। पिता हामिद जावेद किसी तरह अस्मा की शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए ठीक ठाक रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक रिश्तेदार के जरिए अस्मा के लिए रिश्ता मिला। बताया गया कि लड़के का नाम आदिल अंसारी है, जो लखनऊ का रहने वाला है और चेन्नई के एक कॉलेज में प्रोफेसर है। जावेद लड़का देखने के लिए लखनऊ गए। उन्हें आदिल पसंद आ गया। दोनों तरफ बात हुई और फिर अस्मा का रिश्ता आदिल अंसारी से तय कर दिया गया। तय तारीख पर दोनों का निकाह भी हो गया। निकाह के बाद अस्मा अपने पति के साथ चेन्नई चली गई। शादी के शुरुआती दिनों में अस्मा खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में प्यार और सुकून आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और रिश्ते में कड़वाहट आ गई। हालात ऐसे हो गए कि साथ रहना मुश्किल लगने लगा। आखिरकार अस्मा ने मायके लौटने का फैसला किया। पिता के घर आकर वह फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। आदिल से उसका तलाक हुआ या नहीं, यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर पता चला कि आदिल अंसारी देश छोड़कर साउथ अमेरिका जाकर बस गया। पहले एक प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाना और फिर शादी का टूट जाना, इन दोनों बातों ने अस्मा को अंदर से हिला दिया था। उसे गहरा सदमा लगा, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद को संभाल पाई और दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। यूनिवर्सिटी लौटकर अस्मा ने छात्राओं के हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। वह खुलकर अपनी बात रखने लगी। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में उसकी पहचान एक मजबूत और बेबाक लड़की के रूप में होने लगी। बीए पूरा करने के बाद अस्मा ने उसी यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया। उसका सपना अब भी प्रोफेसर बनने का था। इसी वजह से वह अच्छे नंबर लाने के लिए खूब मेहनत करती थी। यूनिवर्सिटी में उसके कई दोस्त थे, लेकिन सभी से उसका रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित था। वह हमेशा मर्यादा में रहकर बात करती थी और किसी तरह की गलतफहमी को जगह नहीं देती थी। एक बार अपने एक रिश्तेदार की शादी में अस्मा की मुलाकात सुलेमान नाम के युवक से हुई। सुलेमान काफी अमीर था और एक रेस्टोरेंट का मालिक था। शादी के बाद दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर वे होटल में मिलने लगे। सुलेमान होटल में अस्मा को अच्छा खाना खिलाता और उसे महंगे गिफ्ट भी देने लगा। अस्मा को ऐसी ही आराम वाली जिंदगी पसंद थी। इसी वजह से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। लेकिन एक दिन अस्मा को पता चला कि सुलेमान पहले से शादीशुदा है। यह जानकर उसके सपनों की दुनिया जैसे टूट गई। उसने यह बात अपनी एक खास सहेली को बताई। सहेली ने उसे समझाया कि मजहब के हिसाब से सुलेमान 3 शादियां कर सकता है। यह बात अस्मा की समझ में आ गई और उसने खुद को इस रिश्ते के लिए मना लिया। अस्मा को लगने लगा था कि अगर वह सुलेमान से शादी की बात करेगी तो शायद वह उसे दूसरी पत्नी बना ले। सुलेमान से नजदीकियां बढ़ने के बाद उसका अपनी पत्नी के साथ बर्ताव भी बदल गया था। पत्नी को शक हुआ तो उसने वजह जाननी शुरू की। जब उसे पता चला कि सुलेमान अस्मा नाम की लड़की के साथ घूम रहा है तो घर में झगड़े शुरू हो गए। पत्नी ने साफ कह दिया कि यह सब अब नहीं चलेगा। अस्मा की वजह से सुलेमान के घर में रोज क्लेश रहने लगा। बार बार के झगड़ों से वह परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि अगर यही चलता रहा तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। घर वालों ने भी उसे अस्मा से दूर रहने को कहा, इसलिए उसने धीरे धीरे अस्मा से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन यह बात उसने अस्मा को साफ नहीं बताई। इधर अस्मा उसे दिल से चाहने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब बात शादी तक पहुंचेगी। जब उसने शादी की बात उठाई तो सुलेमान ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि वह पहले से शादीशुदा है और कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर अस्मा को बहुत बुरा लगा।
उसे लगा कि सुलेमान ने उससे रिश्ता बनाते वक्त कुछ नहीं सोचा और अब पीछे हट रहा है। आखिर में सुलेमान ने साफ कर दिया कि वह शादी नहीं करेगा। इस सब के बाद अस्मा को लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। अस्मा के बदले हुए तेवर देखकर सुलेमान डर गया। उसने मन ही मन अस्मा से दूर रहने का फैसला कर लिया। उसी बीच अस्मा का रिजल्ट आ गया। उसने एमए पहली श्रेणी में पास कर लिया। यह उसके लिए बड़ी बात थी। अब उसका अगला सपना पीएचडी करना था। इसके लिए वह मन लगाकर तैयारी करने लगी। मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उसने प्रवेश परीक्षा पास कर ली। इसके बाद वह संस्कृत विभाग के प्रोफेसर आर.एन. शुक्ला के साथ रिसर्च करने लगी। उसका रिसर्च का विषय था प्रेमचंद के उपन्यासों में मध्यम वर्ग की जिंदगी और हालात। असमा पूरी लगन से काम कर रही थी। उसकी मेहनत देखकर प्रोफेसर शुक्ला भी उससे खुश थे। हालांकि सुलेमान से वह नाराज थी, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। पीएचडी की पढ़ाई काफी खर्चीली थी। कभी कभी जब सुलेमान से मुलाकात हो जाती तो वह उसकी मदद कर देता था, लेकिन अब उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे थे। न पहले वाली बातों की गर्माहट थी और न ही वही नजदीकियां। सब कुछ बदला हुआ सा लगने लगा था। फिर भी वह उससे मिलती थी क्योंकि उसकी मजबूरी थी। सुलेमान की बेवफाई उसे हर वक्त कचोटती रहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपना दर्द किसे बताए। उसके दोस्त तो कई थे, लेकिन कोई इतना करीबी नहीं था जिसके सामने वह दिल खोलकर रो सके। इसी बीच साल 2010 से 12 में यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होने वाले थे। अस्मा ने तय किया कि वह भी चुनाव लड़ेगी। सुर्खियों में बने रहने के लिए उसने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया। यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली वह अकेली लड़की थी। इसी वजह से मीडिया में उसका नाम आने लगा और वह चर्चा में रहने लगी। अस्मा को लग रहा था कि अगर वह चुनाव जीत गई तो पूरी यूनिवर्सिटी में उसका रुतबा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह चुनाव हार गई। इस हार को उसने अपनी जिंदगी की बड़ी हार मान लिया। उसे लगने लगा कि वह हर जगह हारती जा रही है। अब उसे एक ऐसे मजबूत सहारे की जरूरत महसूस होने लगी जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहे। इसी दौरान जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली और उसकी मुलाकात जावेद नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई। जावेद उल हसन उर्फ जावेद अलीगढ़ की एडीए कॉलोनी शाहजमाल का रहने वाला था। उसकी शादी करीब 11 साल पहले हो चुकी थी और वह 3 बच्चों का पिता था। अस्मा से मिलने के बाद जावेद उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान अस्मा की रिसर्च भी पूरी हो गई और उसे पीएचडी की डिग्री मिल गई। पीएचडी खत्म होते ही उसे हॉस्टल छोड़ना पड़ा। नौकरी मिलने तक वह अलीगढ़ में ही रहना चाहती थी, लेकिन परेशानी यह थी कि हॉस्टल छोड़ने के बाद वह कहाँ रहे। इस बारे में उसने जावेद से बात की। जावेद ने कोशिश करके उसे सिविल लाइन्स इलाके के अल हमद अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर दिला दिया। अस्मा को उम्मीद थी कि पीएचडी के बाद उसे जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत जगह कोशिश की, भागदौड़ की, फिर भी नौकरी नहीं मिली। जिस स्थिर जिंदगी की वह तलाश कर रही थी वह उसे मिल नहीं पा रही थी। साल 2014 में वह जावेद के साथ लेक्चरर की परीक्षा देने इलाहाबाद गई। जब रिजल्ट आया तो वह परीक्षा में फेल हो गई। असमा और ज्यादा मायूस होती जा रही थी। घर से दूर अकेले रहकर वह कई परेशानियों से जूझ रही थी। जावेद थोड़ा बहुत खर्च उठा देता था क्योंकि वह अस्मा से प्यार करता था। हालांकि अस्मा की जावेद से नजदीकियां थीं, लेकिन वह उसे लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। काफी सोचने के बाद अस्मा ने बीटीसी करने का फैसला किया। उसे लगा कि बीटीसी करने के बाद नौकरी मिलना तय होता है। इसी सोच के साथ उसने हाथरस में बीटीसी ट्रेनिंग के लिए दाखिला ले लिया। अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। जावेद ही रोज सुबह और शाम अपनी बाइक से अस्मा को बस अड्डे तक छोड़ने और वहां से लाने जाता था। वह हर तरह से उसकी मदद करता और उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसने अस्मा को एक टैबलेट भी गिफ्ट में दिया। बीवी और बच्चों के होते हुए भी जावेद अस्मा के साथ अपनी अलग दुनिया बसाना चाहता था, लेकिन अस्मा उसके बारे में क्या सोचती है, यह बात जावेद को साफ पता नहीं थी। अस्मा की जिंदगी में पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वह कई बार बहुत निराश हो जाती थी। जिन सपनों को उसने अपनी ख्वाहिश बना लिया था वे उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत और उम्मीदें सब बेकार जा रही हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों के साथ ही अब उसकी जिंदगी में नहीं रहे थे।
जो नए दोस्त बने थे उन पर भी वह पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे और किससे दूरी बनाए। पुराने दोस्त सुलेमान से वह कभी कभी मिल लेती थी, लेकिन अब उन मुलाकातों में पहले जैसी बात नहीं रही थी। जावेद की हालत भी अजीब हो गई थी। उसे पता था कि अस्मा अब भी सुलेमान से मिलती है और उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पा रही है। यह बात जावेद को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वह चाहता था कि अस्मा सुलेमान से पूरी तरह दूर हो जाए और उसका झुकाव सिर्फ उसी की तरफ रहे। सुलेमान का नाम आते ही अस्मा के मन में गुस्सा भर जाता था। उसे लगता था कि सुलेमान ने उसके साथ धोखा किया है और वह उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रही। इसी सोच में वह जावेद की बातों में आ गई। जावेद उसे सुलेमान के खिलाफ कदम उठाने के लिए उकसाता रहा। आखिर 20 जनवरी 2015 को अस्मा ने सिविल लाइंस थाने में सुलेमान और उसके बड़े भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। बदनामी के डर से सुलेमान घबरा गया। बाद में मामला पैसों पर सुलझा और अस्मा ने उससे 5 लाख रुपए लेकर समझौता कर लिया। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद अस्मा का व्यवहार भी बदलने लगा। उसकी दूसरे लोगों से भी दोस्ती होने लगी। यह सब देखकर जावेद को शक होने लगा। उसे लगने लगा कि अस्मा अब उससे कम बात करती है और दूसरे लोगों से ज्यादा जुड़ रही है। जावेद को यह भी महसूस होने लगा कि अस्मा उससे बचने लगी है। उसे शक था कि अस्मा के किसी और से भी संबंध हो सकते हैं। इसी वजह से वह बेचैन रहने लगा। वह अस्मा के दोस्तों और उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। अस्मा का टैबलेट भी जावेद के शक की वजह बन गया। वह कई बार उसे चेक करना चाहता था, लेकिन अस्मा ने कभी उसे अपना टैबलेट नहीं दिया। यह बात जावेद को और ज्यादा खटकने लगी और उसके मन में अस्मा को लेकर शक और ये बढ़ता चला गया। 8 मई 2015 की शाम जावेद अस्मा को अलीगढ़ बस अड्डे से लेकर उसके फ्लैट पर पहुंचा। सफर की थकान की वजह से अस्मा पलंग पर लेट गई। उसी दौरान जावेद ने फिर से उसके टैबलेट को लेकर बात छेड़ दी। उसे शक था और वह टैबलेट देखना चाहता था। अस्मा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे जावेद का शक करना बुरा लगा। उसने साफ तौर पर कह दिया कि उसे शक्की लोग पसंद नहीं हैं। बात बढ़ती चली गई और दोनों के बीच बहस होने लगी। अस्मा ने साफ कर दिया कि उसकी जिंदगी में दखल देने का हक जावेद को नहीं है। यह सब सुनकर जावेद अपना आपा खो बैठा। अस्मा की बातें उसे चुभने लगी। गुस्से में उसने अस्मा को पकड़कर झकझोर दिया। अस्मा ने भी उसे धक्का दिया, जिससे जावेद और भड़क गया। गुस्से में उसने दोनों हाथों से अस्मा का गला दबा दिया। कुछ ही देर में अस्मा बेसुध होकर पलंग पर गिर गई। उसकी हालत देखकर जावेद घबरा गया। उसे डर लगने लगा कि अगर अस्मा जिंदा बच गई तो वह उसे जेल भिजवा देगी। इसी डर में उसने पास पड़ी किसी भारी चीज से उसके सिर पर कई वार कर दिए। जब उसे यकीन हो गया कि अस्मा की मौत हो चुकी है, तो उसने उसका पर्स टटोला और एटीएम कार्ड निकाल लिया। साथ ही टैबलेट और मोबाइल भी अपने पास रख लिया। इसके बाद वह फ्लैट से बाहर निकला और जाते वक्त दरवाजे पर ताला लगाकर चला गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जावेद को जेल भेज दिया।